दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों बिहार की राजनीति में अक्सर दो ही नाम चलते रहते हैं, लालू और नीतीश। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और ओवैसी का नाम काफी चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से राजनीति हो रही है बिहार में, उसको लेकर कई लोग इस बात पर शंका कर रहे हैं और कई लोगों को लग रहा है कि बिहार में बहुत तेजी के साथ में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव के बर्थडे पर, जन्मदिन पर जीतन राम मांझी, जो कि अब तक एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी। उनके लालू के बेटे ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जिन्होंने लालू की तारीफ की या उनको जन्मदिन पर मुबारकबाद दी, जो कि एनडीए का हिस्सा हैं। उसको लेकर कई सवाल उठने लगे कि क्या बड़ी टूट वापस से होने वाली है सरकार में। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने जब मुलाकात की, क्योंकि जब उनके पिता जो शहाबुद्दीन थे, उनका जब देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ, दिल्ली में कोरोना से उनकी मौत हो गई थी, जेल में वो बंद थे, लेकिन उनकी डेड बॉडी को बिहार नहीं लाने दिया गया और लालू का परिवार, आरजेडी इसमें बिल्कुल खामोश रहे, ये आरोप लगे। उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि आखिरकार जिस शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी आरजेडी को खड़ा करने में लगा दी, उस शहाबुद्दीन के लिए आरजेडी ने क्या किया, उनकी डेड बॉडी को भी नहीं ला सके। उसके बाद कई लोग जो है वो सहानुभूति दिखाने लगे शहाबुद्दीन के परिवार से, और जब मामला गड़बड़ होने लगा तो डैमेज कंट्रोल के लिए तेजस्वी यादव ने कई ट्वीट भी किए। उनके भाई ने जाकर मुलाकात भी की शहाबुद्दीन के बेटे से, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल पूरी तरीके से जो है वो नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ओवैसी की पार्टी के बिहार के 5 विधायकों ने शहाबुद्दीन के घर पर जाकर उनके बेटे उसामा शहाबुद्दीन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई तर्क निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये मुलाकात को किस उसमें देखा जाए, क्योंकि ओवैसी हैं। हमने अपने चैनल पर एक पुराना वीडियो दिखाया था, जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था, उनकी जब मौत हुई थी, तब हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुद एक जगह पर शहाबुद्दीन की तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो बीजेपी के कुछ नेता मेरी तरफ बाहें चढ़ाकर आ गए थे और उस वक्त सीवान के शेर शहाबुद्दीन ने जो है वो मुझे बचाया था और वो मेरे लिए खड़े हुए थे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। ये तारीफ उन्होंने की थी शहाबुद्दीन की मौत के बाद। तो ऐसे में अब एआईएमआईएम के 5 विधायकों का शहाबुद्दीन के बेटे से जाके मिलना, ये बहुत कुछ इशारे कर रहा है। और बिहार की राजनीति में यह माना जा सकता है कि जो एनडीए है और जो महागठबंधन है, उन दोनों की राजनीति पर उसामा और ओवैसी की राजनीति शायद भारी पड़ सकती है। क्योंकि इससे दो चीजें होगी। नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि रखते हैं, वो मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाया था। दूसरा, लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने एमवाई समीकरण की वजह से ही सत्ता हासिल करते हैं, इतनी सीटें जीतते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा, पिछले दिनों ये खबर भी आई कि जो नीतीश कुमार हैं वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से नाराज हैं, वो खुद को अलग कर रहे हैं। ये खबर भी पिछले दिनों आई थी। तो यकीनन जैसा हमने कहा कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो सेक्युलरिज्म है, जो मुस्लिम वोट है, उसको लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज होने वाली है। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि बिहार में एक मदरसे में कुछ धमाका हुआ था, बम धमाका। उसको लेकर बीजेपी के विधायक जो हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मदरसों को राज्य में बंद कर दिया जाना चाहिए, खूब जहर उगला उन्होंने। हालांकि जो खबर आई उसमें यह कहा गया कि पास में एक कंटेनर रखा हुआ था, उसमें देसी बम था, वो बम फूटा और उस वजह से धमाका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं ने और कुछ कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने कई सवाल किए मदरसे को लेकर, और मदरसों में यह कह दिया गया कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, आतंकवादी को पढ़ाया जाता है। और इस पर आप सोचिए जवाब किसने दिया? इस पर जवाब दिया जीतन राम मांझी ने। मांझी ने कहा कि यह क्या बात हुई, अगर कोई दलित पढ़कर आगे बढ़ता है तो आप उसको नक्सली बता देते हो, अगर कोई मुसलमान पढ़कर आगे बढ़ता है तो उसको आप आतंकवादी बता देते हो। यह जीतन राम मांझी का बयान है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो राजनीति होगी वो काफी अलग होने वाली है। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, वो और ज्यादा मजबूत होने वाला है। ये इन तमाम बातों से साफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कभी आप सोचिए कि
उसामा शहाबुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अगर कुछ गठबंधन होता है, ये परवान चढ़ता है, तो यकीनन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। नीतीश की सेक्युलर छवि जो मुस्लिम वोट लेने की है उस पर भी नुकसान होगा और लालू का जो MY समीकरण है वो धुआं हो जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ओवैसी को क्या फायदा होगा शहाबुद्दीन के लड़के से। दरअसल शहाबुद्दीन के लड़के जो हैं उसामा, वो खुद नाराज बताए जाते हैं आरजेडी से। शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से नाराज बताया जा रहा है। तो ऐसे में आरजेडी का मुकाबला किस तरीके से करना, इतना तो नहीं हो सकता अब कि वो अलग पार्टी बनाएं और एक बार फिर से खड़े हों या अपने पिताजी की तरह राजनीति करें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आरजेडी से मुकाबले के लिए उन्हें यकीनन किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसी मजबूत पार्टी चाहिए। तो ओवैसी वो पार्टी है, ओवैसी वो छवि है जिससे शहाबुद्दीन के बेटे को भी फायदा हो सकता है, ओवैसी को भी फायदा हो सकता है। पूर्वांचल के इलाके में जो है ओवैसी की पार्टी ने भले ही 5 विधायक जीत लिए हों, अपने आप को मजबूत किया बिहार में, बिल्कुल इससे एक पूरा मैसेज गया पूरे देश में और बिहार में, पूरे बिहार में। लेकिन बिहार में पूर्वांचल से बाहर निकलकर अगर AIM-IM को अपने आप को मजबूत करना है तो यकीनन यहां पर पप्पू यादव हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं ओवैसी के लिए। क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे को अपने साथ जोड़ने से सिर्फ सिवानी नहीं बल्कि छपरा और आसपास के इलाकों में भी जो है वो अपना वर्चस्व दबा सकते हैं, बना सकते हैं ओवैसी के पार्टी के लोग और ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी खुद। क्योंकि जो छपरा है, सिवान है, वहां पर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और ऐसे में शहाबुद्दीन के बेटे जो उसामा हैं वो एक अच्छा चेहरा है। युवाओं की जो आने वाले दौर की राजनीति होगी उसमें भी वो एक बेहतर चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। तो यही वजह है कि जो मुलाकात हुई है ओवैसी की पार्टी AIM-IM के 5 विधायकों की और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाबुद्दीन की जो मुलाकात हुई है, क्योंकि आप सोचिए 5 विधायक जो है AIM-IM के वो शहाबुद्दीन के घर पर पहुंच गए और वहां घर पर पहुंचकर सिवान में जो है उन्होंने मुलाकात की शहाबुद्दीन के बेटे से। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जब कोई 2 लोग डूब रहे हों और दोनों को अगर एक ही सहारा मिल जाए तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ओवैसी और शहाबुद्दीन के बेटे ये दोनों मिलकर उसामा शहाबुद्दीन और ओवैसी ये दोनों मिलकर जो है वो यकीनन NDA और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी कि जो आने वाली जो राजनीति होने वाली है उसमें यकीनन बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि जैसा हमने कहा कि आप ये देखकर चलिए, मानकर चलिए, एक तरफ कुछ पार्टी ऐसी है जो मुस्लिम वोटों को बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहती है, वो कहती है कि हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको पता है कि मुस्लिम वोटों के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि भले ही सत्ता में आने के बाद उन लोगों ने मुसलमानों की हालत बद से बदतर कर दी, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पार्टियों को उम्मीद है मुस्लिम वोटों की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की BSP हो, चाहे वो लालू प्रसाद की RJD हो, चाहे नीतीश कुमार की JDU हो, चाहे LJP हो। ये तमाम वो पार्टियां हैं जिन्हें पता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट लिए बिना उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि जब हिंदुत्व की राजनीति अगर बीजेपी करती है तो यकीनन बीजेपी को जो वोट मिलता है वो एक अलग हो रहता है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां जिनके नाम हमने बताए उनका जो है वो मुस्लिम वोटों के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। ये तमाम ही पार्टी के नेता जानते हैं और इसीलिए अगर ओवैसी के साथ में उसामा अगर मिल जाते हैं उसामा शहाबुद्दीन तो यकीनन ये आने वाले टाइम में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में कई सारे समीकरणों को ये जगा देगा। दूसरा, जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी जाकर मुलाकात की थी शहाबुद्दीन के बेटे से, कई नेताओं ने जाकर मुलाकात की, तो हो सकता है कि अगर ये गठबंधन होता है या इस तरह का अगर शहाबुद्दीन के बेटे अगर या तो शामिल होते हैं AIM-IM में या जो भी इनके बीच में होता है, तो इससे एक तो ये होगा कि जो दूसरी सेक्युलर पार्टियां हैं बिहार की वो भी यकीनन मजबूर होगी और उन्हें भी जो है ओवैसी के साथ में गठबंधन करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में देखा जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो बिहार की कई पार्टियां हैं जो उनके साथ में जाने के लिए तैयार है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी कुछ इशारा दिया था ओवैसी के साथ जाने के लिए। तो यकीनन जो आने वाला जो कल है, जो आने वाले दौर की जो राजनीति होगी उसमें मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी
ये तमाम चीजें बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग भले ये कहते हो कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होता है, ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का नुकसान होता है, ये तमाम चीजें कहते हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें हो सकती है, बहुत सी चीजें नहीं भी होती है, लेकिन जो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ओवैसी की जो 5 विधायक है, उनकी जो मुलाकात हुई है शहाब के बेटे से, वो जो है वो कई मायनों में अहम होने वाली है बिहार की राजनीति में। और आने वाले दौर में वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।